हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 68 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 13 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर वृत्त कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम वृत्त और त्रिभुजों की संबंधित परिणामों की समझ चुके हैं। आज हम एक और प्रमेय करेंगे। एक चाप द्वारा केंद्र पर अन्तर्निहित कोण वृत्त के विशेष भाग के किसी बिंदु पर अन्तर्निहित कोण का दुगना होता है। तो आप देखिए, जैसे हमें एक चाप दे रखी है PQR। इस पे ये जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के दुगना होगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी ये इसके दुगना होगा। ये इसमें हमें ये प्रमेय हमें यही बताती है। इसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं। एक हमें वृत्त का चाप PQ दे रखा है, उसका पॉइंट O है, POQ तथा वृत्त के शेष भाग के A पर PAQ बन रहा है, यानी एंगल जो POQ है वो वृत्त के शेष भाग पर बन रहा है, यानी इस वाले भाग पे बन रहा है, और बिंदु A इस पर PAQ बनाता है। हमें सिद्ध क्या करना है, POQ यानी ये वाला जो एंगल है हमारे PAQ के डबल है। हमें ये सिद्ध करना है डबल। तो आकृति यहाँ पे 3 आकृति दे रखी है। हम पहली वाली आकृति में देख के चलते हैं। पहले में चाप जो है आपका देखिए लघु है, दूसरे में चाप जो है वो अर्धवृत्त है, और तीसरे में चाप जो है वो दीर्घ है यानी बड़ा है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, A को O से मिलाना है और B तक बढ़ा देना है। जिससे B तक बढ़ाना है तो उस स्थिति में BOQ यानी BOQ ये वाला एंगल जो बनेगा वो OAQ और OQ और AQO यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि त्रिभुज का जो बाहर के कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये तो आपने पहले ही प्रमेय पढ़ रखी है। अब OAQ में आप देखिए, अगर आप OAQ में देखेंगे ये वाले ट्रायंगल में, तो आप देखिए OA हमारी OQ के इक्वल है। एक वृत्त की त्रिज्या OAQ AQO के इक्वल है। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समान के कोण भी बराबर होते हैं। इसमें प्राप्त BOQ हमारा 2AQ के इक्वल है। इस प्रकार BOP हमारा 2OAP के इक्वल है। ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये हमारा POQ जो है 2PAQ के इक्वल हो जाएगी, और जो थर्ड के लिए PQ जहाँ तक छाप है उसके स्थान पर POQ इक्वल टू 2PAQ होगा। तो अब तीनों के लिए, ये पहले वाले के लिए भी है, दूसरे वाले के लिए भी है, तीसरे वाले के लिए। मैंने आपको पहले वाले से समझा दिया। अब उदाहरण दे रखा है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे बताने से अच्छा आपको मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कैसे आएगा। आपको पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 35 है। आपको बस ये बता रखा है ये दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों साइड इक्वल होती है आइसोसेल ट्रायंगल के, तो उसके जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये 35 है तो ये भी 35 होगा। अब 35 कितना होता है, 70 होता है, और एक ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो एंगल 1 कितना आ गया हमारा, 110 डिग्री आ गया। अब आपको पता है पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये पूरा एंगल बन रहा है, ये 110 का है, तो ये बाकी बचा कितना का हो जाएगा, ये हमारा 250 का हो जाएगा। तो एंगल 3 भी 250 हो गया। अब हमने अभी ऊपर एक थ्योरम भी पढ़ ली, इस वाले एंगल का ये डबल होता है, तो 250 डबल है, 250 का हाफ कितना होगा 125। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125। एंड आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये आंसर जो है एकदम करेक्ट है 125, और सारे एंगल हमने सही निकाले। ये 110 ही आया, ये हमारा 70 ही आया, ये हमारा 110 ही आया, और ये 125। तो आप ऐसे ही करके निकाल सकते हैं। आपको बस थ्योरम प्रमेय याद होनी चाहिए। अब आप प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, आकृति में केंद्र O वाले एक 3 बिंदु ABC दे रखा है। इस प्रकार है कि BOC यानी ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ABC यदि चाप आपको देखना है ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, यहाँ पे D भी एक बिंदु है, तो आपको ADC यानी ये वाली चाप ज्ञात करनी है, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो AOC हमारा जो है वो ये वाली AOC, आप देखिए इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो वे AOC पूरे इस वाले एंगल के इक्वल ही होगा। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के विशेष भाग के तो किसी बिंदु पर अंतरित
अंतरित कोण का दुगना होता है। तो AOC हमारा दो एंगल, आप देखिए अभी हमने ऊपर ही थ्योरम पढ़ी, ये वाला जो एंगल है वो डबल होगा इस वाले एंगल का, यानी ये इसके हाफ होगा या इसके डबल होगा, यानी ये 45 है तो ये 90 होगा। तो हमने ये वैसे ही निकाल लिया। AOC दो डबल है टू ADC के, ये 90 डिग्री है, ये 19/2 यानी 45 डिग्री का हमारा ADC आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में आपको दे रखा है PQ, जो Q एंगल है 100 डिग्री का है, PQR ये बिंदु दे रखा है आपको, एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। आपको OPR यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो आप देखिए PR जो है एक जीवा है, वृत्त की दीर्घ जीवा पर बिंदु S है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी जीवा बन रही है वो S है, बिंदु S है। अब PQR आप देखिए PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, यानी जो सर्कल के अंदर, जो वृत्त के अंदर बनता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो PQR यानी ये वाला जो एंगल PQR 100 और ये वाला एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये हमने 80 निकाल लिया है, यहाँ पे आप देखिए 80 निकाल दिया। इन दोनों का सम करेंगे 180 डिग्री के इक्वल आएगा। 100 माइनस 180 करेंगे तो 80 डिग्री आएगा। अब कहेंगे इन दोनों एंगल को क्यों निकाला, तो आप देखिए ये एंगल जो किसी भी चतुर्भुज के जो अपोजिट के जो एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपने भी पढ़ा है, तो ये इसलिए हमने इसका 80 निकाल लिया, ये 180। अब आपको पता है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यही प्रमेय हम लोग देख रहे हैं। तो आप देखिए ये हमारा कितने का आ गया, ये हमारा 80 डिग्री आ गया। और ये कम वाला है, ज़्यादा वाला कौन सा है, ये वाला है, ये इसके डबल आएगा एंगल, तो ये कितने का आ जाएगा 160 डिग्री का। तो वैसे ही हमने निकाल लिया POR 2 एंगल PSR, तो ये हमारा POR 160 डिग्री का आ जाएगा। अब आगे हम देखेंगे, तो अब OPR में OP हमारा OR के इक्वल है, एक वृत्त की त्रिज्या है। OPR ORP के इक्वल है, त्रिभुज की बराबर हो जाएगा, सामने के कोण बराबर होते हैं। और OPR में हम देखेंगे तो OPR हमारा ORP और POR तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ORP को हम OPR भी लिख सकते हैं, तो ये टू एंगल OPR हो जाएगा, प्लस में POR की वैल्यू 180 डिग्री थी, तो 180 माइनस 60 करेंगे 160, तो 20 डिग्री आ जाएगा। तो 2 एंगल OPR 20 अपॉन में 2 करेंगे, 2 यहाँ से हटेगा तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे तीनों एंगल फाइंड हो गए, एक 160 है, एक 10 है, एक 10 है, तो ये हमारा 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।